हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की जो ऑब्वियसली यूपी बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं फिजिक्स की, उन सब के लिए ये चैनल जो है काफ़ी कामगार होगा। और यूपी बोर्ड के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का जो हमने कूलाम का नियम पढ़ाया है, उसमें हमने 7 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद वाली वीडियो ये रहेगी, जिसमें मैं इसके पहले वाले जो वीडियो में है उसमें मैं लास्ट में आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया था, जिसमें आपको लैम्डा इक्वल टू, हमने कहा था लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ये आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित समस्त आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके बारे में हम अंततः लास्ट वीडियो में चर्चा किए थे और उससे एक फार्मूला जनरेट किए थे। अगर जो आप इसको समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में चर्चा करूंगा। और पहले हम हेडिंग लगाते हैं, उस हेडिंग का नाम है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण सरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब हमको जानना है कि अगर जो पृष्ठ पर आवेश रहेगा तो हमारा वैद्युत स्थिर बल क्या होगा। अगर जो आवेश एक पृष्ठ पर उपस्थित हो, पृष्ठ का मतलब समझा दे रहा हूं मैं आपको। जैसे बच्चों ये वाला पृष्ठ है, दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ इधर वाला एक पृष्ठ, सपोज दैट मैं ये ले रहा हूं आपका टॉवेल की जो है, इस तरीके का एक पृष्ठ रहेगा और इन सभी पृष्ठ पर आवेश क्या रहेगा? वितरित रहेगा। ठीक है ना, पतला आवेश है, इसमें मोटाई की मात्रा नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर जो इस पर इस तरीके से आवेश वितरण रहे और किसी पॉइंट पर आपको निकालना हो, वैद्युत बल निकालना हो, तो हम कैसे इसकी गणना करेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आप इसके पहले मैं आपको आवेश पृष्ठ बना दे रहा हूं, एक इस तरीके का एक पृष्ठ बना दे रहा हूं और इस पर प्लस आवेश पूर्ण रूप से वितरित है इस तरीके से। ठीक है ना, और इसको हम मेजरमेंटिंग करेंगे एक्सिस से। ठीक है, मतलब इसका तात्पर्य है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना लेंगे और इसी से हम दूरी को कैलकुलेट करेंगे कि कहां से किसकी दूरी निकालेंगे। मान ले रहा हूं ये पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ से इस पॉइंट पर कहीं, ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं कोई पॉइंट है आपका, उस पॉइंट का चाहे आप पी मान लें चाहे कुछ भी मान लें। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? वैद्युत बल निकालना है। तो इन पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है। और वैद्युत बल निकालने के लिए हम कूलाम का नियम यहां पढ़े हैं कि कोई दो सूक्ष्म आवेश हो, तो इस पॉइंट पर भी एक सूक्ष्म आवेश आपको परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा, जिसका नाम हम क्या रखेंगे? क्यू नॉट। और इस पर भी एक सूक्ष्म आवेश मानना पड़ेगा। तो सूक्ष्म आवेश मानने के लिए हमको छोटा सा टुकड़ा एरिया इसमें काटना पड़ता है और इस एरिया का नाम होता है, इस एरिया का डी। इसका एरिया कितना है? ए है। और इस पर आवेश का वितरण कितना है? क्यू है। ठीक है ना, और इसका आवेश घनत्व जो है वो आवेश घनत्व सिग्मा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। और ये होगा क्या? अगर जो आपने छोटा सा एरिया मान लिया है तो छोटा सा इस पर आवेश बनेगा। ठीक है, छोटा सा एरिया पे छोटा सा आवेश, तो इस एरिया को हम क्या मानेंगे कि सिग्मा इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित समस्त आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगी, सिग्मा कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक पृष्ठ मानना पड़ेगा और मूल बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी और इस पृष्ठ की दूरी, परीक्षण आवेश की दूरी और इसकी दूरी। परीक्षण आवेश, ये जो आपका पृष्ठ जिसमें हमने छोटा सा टुकड़ा माना है, इसकी दूरी हम कितनी मान लेंगे बच्चों? r1। और इसकी दूरी हम यहाँ से मान लेंगे r2। लेकिन हमको तो दूरी इन बिंदुओं के बीच चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है ना,
हमको इधर से इधर बल लगना है। क्लियर बात है कि हमारा बल इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम इसी तरफ चलेंगे, तो यहाँ से गए यहाँ और फिर इसके बाद इधर चले गए, ठीक है। मेरी बात क्लियर है। और ये दूरी आप यहाँ से मेजरमेंट करोगे यहाँ से, तो ये दूरी आपकी इतनी आ गई। इस दूरी को हम कितना नाम देंगे, आर। और हमने बताया था वेक्टर फॉर्म में कि अगर जो हम इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। जो लगातार बन रहा है उन दोनों को जोड़कर तीसरे के बराबर करते हैं, अर्थात R प्लस या R1 प्लस R इक्वल टू हम R2 करेंगे तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। वेक्टर फॉर्म दर्शा देते हैं तो वेक्टर फॉर्म आप दर्शा दीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा R2 माइनस R1। इस तरीके से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से आपने R निकाल लिया, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आपने कैलकुलेट कर ली। देखिए बच्चों, इस पूरे का एरिया आपने ए माना है और ध्यान दीजिए इस पर हमने सूक्ष्म आवेश dq का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। कारण क्या है छोटा सा टुकड़ा काटने के, क्योंकि कूलाम का जो नियम है वो दो बिंदु आवेशों के बीच लगना। इस पूरे बड़े के कारण नहीं, उन्होंने बताया था दो सूक्ष्म बिंदु रहे उसके कारण है। तो पहले हमने इसलिए छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं कि कूलाम का नियम लग जाए बल निकालने के लिए। जहां निकालना वहां हमने परीक्षण आवेश मान लिया। इस पॉइंट को हम अगर जो P मान लें कि हमारा P था, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसकी दूरी, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी चाहिए तो हमने दूरी भी कैलकुलेट कर ली वेक्टर फॉर्म से, ठीक है। अब हम डायरेक्टली फार्मूले का प्रयोग करेंगे। TQ के कारण Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, जिसको आप मच्छर चार्ज कहते हो, टेस्ट चार्ज कहते हो इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक हमने क्या मान लिया, परीक्षण आवेश मान लिया। Q नॉट के कारण DQ के कारण Q नॉट पर वैद्युत बल निकालना है, पर बल ही लिख दे रहा हूं, पर बल। अब इस बल को आप निकालोगे, छोटा सा आवेश है तो छोटा सा बल लगेगा। अगर छोटा सूक्ष्म आवेश रहेगा तो छोटा बल लगेगा, ठीक है। कम, छोटे के तात्पर्य कम बल लगेगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से DF हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणा, यानी DQ इंटू Q नॉट। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इस चीज को हम कितना लिख सकते हैं, इसका यहाँ गुणा कर दें तो DQ इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके बीच की दूरी अगर जो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो R वेक्टर है, R का स्क्वायर इंटू R कैप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। R कैप का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ R बटे मॉड ऑफ क्या, यह हो जाएगा R वेक्टर बटे मॉड ऑफ R, ये हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टली इतना ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं, अगर जो आपकी इच्छा हो तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए आपकी मर्जी है, बनाना चाहें तो आप इस DQ को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू DA, और यहाँ से Q नॉट बटे इस R को लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर मोड में कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर मोड में कर देंगे। और यहाँ से R2 माइनस वेक्टर R1 वेक्टर, ठीक है ना, बटे मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, ये चीज हमने बताई थी। और इसका हम गुणा कर देंगे तो DF इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू DA इंटू Q नॉट बटे R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये हमारा ये सदिश रूप हमने दिखाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटे से आवेश के कारण निकाल लिए, लेकिन हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए के कारण बल, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण टोटल बल लग जाएगा, इसको हम F मान लें। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ DF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ इंटीग्रल करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू DA इंटू Q नॉट बटे R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान देना, हमारा D किस में शामिल है,
सिर्फ और सिर्फ एरिया। तो एरिया वाला जितना भी पार्ट है उसको रोक लीजिए और सबको कोष्टक के ये इंटीग्रल के बाहर कर दिए, क्योंकि सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से सबको हम बाहर कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। और देखिएगा हम फार्मूला ही जानते हैं, एक सूत्र लिख दे रहा हूँ यहाँ, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ अगर जो डी एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स। और अगर जो आपका x के पावर n इंटू डी एक्स है तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी भी लिखाता है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला आप जानते हैं इंटीग्रल में, ठीक है। नहीं जानते तो जान लीजिए। अगर d के साथ x सिर्फ लगा हो तो x निकलेगा, और x इसके साथ, देखिए इंटीग्रल उसी का होगा जिसके साथ d लगा हो और उसी का फंक्शन यहाँ दिया हो। तो x का फंक्शन दिया तो उसका इंटीग्रल फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, df को हम क्या लिख देंगे, टोटल f निकल गया, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए सिग्मा इंटू क्यू नॉट, और इतना ये सब बाहर निकल जाएगा। तो सिग्मा इंटू क्यू नॉट बटे R2 माइनस R1 मॉड ऑफ का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इंटीग्रल ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ए, और इसका एरिया वेक्टर पूरा का डी करोगे तो इसका एरिया ए निकल के आएगा। तो हम इसी में लिख दे रहे हैं ये टोटल एरिया। तो यहाँ से ये आपका जो फोर्स है, टोटल फोर्स यहाँ निकल के आ जाएगा, और ये फोर्स सदिश रूप में है। किस रूप में है बच्चों, सदिश रूप में है। मेरी बात क्लियर है, यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाली हेडिंग, अब हम आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझेंगे, और उससे आयतन अगर जो रहेगा किसी वस्तु का, जिसे लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहे, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहे, और उस पर अगर जो आवेश वितरण हो, तब हम उस पर उसके कारण किसी बिंदु पर कैसे बल निकालते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर जो हमको F की जगह पर E निकालना हो तो यहाँ से हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, F बराबर E बराबर क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, सिर्फ क्यू नॉट नहीं रहेगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं, और वो निकल के सिर्फ और सिर्फ आ जाएगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, सिग्मा बटे R2 माइनस R1 मॉड ऑफ का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर इंटीग्रल ऑफ डी ए, यहाँ से इतना निकल के जाएगा, ठीक है। और ये एरिया इसका कितना है, ये कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। हम फोर्स की चर्चा की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये क्यू नॉट प्लस चार्ज नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। मेरी बात क्लियर है, समझ गए, मिटा रहा हूं। उसके बाद वाली हेडिंग जो है बच्चों, वो है आयतन आवेश वितरण। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारे पास आयतन वाली कोई वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और उस पर आवेश की मात्रा फैली हुई है, तब उस आयतन जो वस्तु है उसके कारण किसी दूरी पर आपको बल की गणना करनी है, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा, इसको अंग्रेजी में बोले तो वॉल्यूम बोलते हैं आयतन को, ठीक है। चार्ज को बोलते हैं चार्ज, आवेश को चार्ज बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम क्या होता है पूरा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेम सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा कि हम कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक वस्तु मान लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम कोई मान लिया, और इसकी जो वॉल्यूम है टोटल वो बिल बी मान ली, और इस पर आवेश जो वितरण होगा सब पर, ठीक है ना, इस पर आवेश हम जो वितरण किए हैं इसको हम मान ले रहे हैं प्लस, यानी कि क्यू मान ले रहे हैं। तो इसका जो आवेश घनत्व होता है, ठीक है, वो रो होता है, ठीक है। और रो कितना होगा अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है ना। रो कितना होगा, देखिए इसके लिए, इसके कारण हम यहाँ कोई बिंदु पी मान लें, सेम सिचुएशन होगा। छोटा सा यहाँ से टुकड़ा मानोगे, ऐसे छोटा सा टुकड़ा मान लिया आपने। इस छोटे से टुकड़े को हम क्या मानेंगे कि ये डी बी एरिया है, ठीक है, और इस पर आवेश डी क्यू है, ठीक है ना। और इस छोटे से टुकड़े के कारण इस क्यू नॉट पर परीक्षण आवेश मान लिया। तो यहाँ से आप इसकी दूरी निकालोगे,
तो यहाँ से ये डी क्यू है, इस पर छोटा सा आवेश मानेंगे डी क्यू, और डी बी आपका छोटा सा वॉल्यूम हो गया इसका, ठीक है ना, आयतन हो गया। अब इस छोटे, चूंकि छोटा इसलिए मानते हैं कि हमको सूक्ष्म आवेश के बारे में पता है, तो यहाँ से सूक्ष्म आवेश के कारण बल पता है, पूरे पृष्ठ के कारण बल हम नहीं जानते, तो इसलिए हमको छोटे छोटे टुकड़े को इंटीग्रल करके पूरा पृष्ठ बनाना पड़ता है। मेन कारण यही होता है और कोई कारण नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है, तो ये R2 मान लेंगे। सेम सिचुएशन R निकल के आ जाएगा, इसकी दूरी R2 माइनस R1 हो जाएगी। वेक्टर के रूप में लिखना चाहे तो वेक्टर के रूप में लिख दिए, इस तरीके से डायरेक्शन को भी दिखा देंगे, ठीक है ना, फोर्स का यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, रो, इसको रो बोलते हैं, रो, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी, बस सब कुछ वही है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको भी कैलकुलेट करना चाहोगे तो हम कह सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी, बस ओवरऑल ये हमको फार्मूला जानना है, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं लिखना है कि हमारा एक छोटा सा पृष्ठ आवेश जिसका आयतन बी क्यू इस तरीके से है। अब हम इस डी क्यू के कारण किस पर, क्यू नॉट पर बल की गणना कर लेते हैं। बल कितना निकल के आ जाएगा, डी एफ छोटे से टुकड़े का छोटा सा बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट बटे R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये हमारा निकल के आया छोटे से संपूर्ण पृष्ठ के कारण में डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ पर इंटीग्रल हो जाएगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का मान हम कितना रख सकते हैं, रो इंटू डी वी बटे मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब कोष्टक में R2 माइनस R1। यहाँ से निकल गया। देखिए और सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ dB बचा है, तो इसको अंदर रखिए, सबको बाहर कर दीजिए। और यहाँ से हमारा एक चीज छूट रहा है, क्यू नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू क्यू नॉट बटे R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब कोष्टक में R2 माइनस R1 वेक्टर इंटीग्रल ऑफ किसका, dB का। और इसका dB करते जाओगे तो इसका टोटल आइटम कितना है, B। तो ऐसे हमारा संपूर्ण के कारण हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा इस पॉइंट पर, क्यू नॉट पर। आपको परीक्षण आवेश जो निकालना था P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें समझ में आई होंगी। इसके पहले वाला जो रेखीय आवेश घनत्व तो इसके पहले वाले वीडियो में है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आपका आयतन आवेश घनत्व वितरण जो है इस दोनों वीडियो में मैंने बताया, ठीक है ना। इसके बाद वाला हम चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद वाली ये टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमको समझना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है ना। ये होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो ध्रुव। डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, तो द्विध्रुव इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए डाइपोल में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि अगर जो दो बिंदु आवेश आपने लिए, ठीक है ना, तो दोनों बिंदु आवेश जो होता है उसके बीच, दोनों बिंदु आवेश जो होते हैं, एक आवेश माइनस में रहे और एक आवेश प्लस में रहे, ठीक है ना। और इसे एक छोटी सी दूरी, अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, अल्प दूरी पर, जिसकी दूरी हम 2l मानते हैं। इसका कारण क्या है 2l मानने का, ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। 2l जिसकी दूरी मानेंगे, ठीक है। और इस दोनों आवेश को जो समान परंतु विपरीत हो, एक अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो इससे जो बना निकाय होता है, पूरा सिस्टम जो बनता है, ठीक है ना। ये जो द्विध्रुव दो आवेशों से बना जो निकाय हुआ, विपरीत चिन्ह समान आवेश, विपरीत चिन्ह समान आवेश को अल्प दूरी पर रखने से जिस निकाय का निर्माण होता है, उस निकाय का नाम क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना।
इतनी बात आपको लिखनी है तो लिख लीजिए। अब हम इसके पश्चात जैसे हमारा ये निकाय हो गया, अब हम समझाते हैं एग्जाम्पल थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास HCl, ध्यान दीजिएगा HCl है। HCl अगर जो देखेंगे तो HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। क्या होता है? HCl में Cl माइनस होता है एक और E प्लस होता है, दोनों पर समान आवेश है। और HCl के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। एक ये क्या है? अणु है, ठीक है, अणु है, तो इसके बीच की दूरी बहुत न्यूनतम होती है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? द्विध्रुव कह सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल और HBr भी कह सकते हैं, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस आवेश है। आवेश है तो बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की गणना हो सकती है। तो यहाँ भी आपका बन रहा है निकाय, यहाँ भी बन रहा है प्लस माइनस समान विपरीत आवेश का निकाय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल बन जाएंगे, ठीक है। H2O भी बनेगा ऐसे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है, ठीक है ना। और क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से चार्ज समान होते हैं वहाँ पे। NH3 बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ETC बहुत सारे यौगिक या अणु होंगे जो सब क्या करेंगे? द्विध्रुव का एक संरचना क्रिएट करेंगे, समान परंतु विपरीत आवेश का, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल बन के आएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, ये बात अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा लीजिए, क्योंकि इसका बड़ा उपयोग है, ठीक है। अब तीसरी बात इसकी है कि इसकी दिशा क्या होती है। तो यह पहली बात जो द्विध्रुव आघूर्ण है, पहली बात इसकी जो दिशा होगी ये माइनस से हमेशा प्लस की ओर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जो है ये माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस माइनस से प्लस वाली चर्चा हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझेंगे तब। तो हमारा क्या हेडिंग था? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी में हम क्या कर दे रहे हैं? आघूर्ण जोड़ दे रहे हैं, आघूर्ण मोमेंट, ठीक है ना। अब हमारा क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। तो अगली जो हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इतना तो आपने लिख लिया होगा वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, एग्जांपल भी समझ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ठीक है, आघूर्ण का मतलब घुमाने वाला, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने वाला, ठीक है, एक बल। और उस बल की गणना हम कैसे करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव है, आघूर्ण मतलब ये ध्रुव के कारण घूम भी सकता है। तो ये क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों को जो आपने समान परंतु विपरीत रखा है, ठीक है, उन दोनों आवेश को जो समान परंतु अल्प दूरी पर रखा है, तो इसके आवेश तथा इसके बीच की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, इन दोनों का गुणा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसीलिए इसको हम कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एनी डाउट? क्लियर हो गया होगा बात। तो हमारा जो P है वो इस किन्हीं एक आवेश को ले लीजिए, आवेश और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। मेरी बात क्लियर है? किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अगर जो हम इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की चर्चा करें, ठीक है, तो मात्रक की चर्चा हम हमेशा, अच्छा चीज और क्या है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? माइनस से प्लस की ओर होगी, हमेशा याद रखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर। मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर कर सकते हैं, या 60 में लिखना चाहे तो CA हो जाएगा, ठीक है ना, कूलम मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। या एक और नाम होता है डिवाई, डिवाई ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कूलम, एक कूलम मीटर को हम डिवाई भी कहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर जो हम इसकी डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो वो कितनी निकल के आएगी? देखिए कूलम की बीमा जो होती है AT होती है, पढ़ाएगा हुआ कूलम, ठीक है। फिर Q बराबर IT होता है, I का मतलब A और T का मतलब समय, और ये हो जाएगा L। तो यहाँ से इसकी बीमा बन जाएगी LTA कह सकते हैं। और या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यम नहीं है तो यम को हम ऐड कर ले, तो m के पावर 0 ऐड करेंगे, किसी के पावर 0 रखेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं, MLT इंटू A। यहाँ से इसकी बीमा ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है। क्लियर हो गई होगी बात। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है?
आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। या सदिश राशि होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। मात्रक आपका कूलाम होता है, इसे स्मॉल पी से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। कूलाम मीटर इसका हाईलाइटेड मात्रक है। कूलाम मीटर, सॉरी बच्चों, यहाँ कूलाम मीटर लिखिएगा, एम्पियर नहीं, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, ये चीज मिस हो गई थी, तो कूलाम मीटर लिखिएगा, ठीक। और इसी को हम डिवाई बोलते हैं। क्लियर बात है, दीजिएगा। इसमें 2 पॉइंटेड नोट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। क्या है कि जो हमारा आवेश होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव का जो कहीं बना है, तो अगर जो हमारे पास आवेश है तो आवेश का जो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इसका बीच गणितीय योग, मतलब इन दोनों आवेशों को जोड़े प्लस माइनस को रखकर, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनका आवेशों का जो बीज गणितीय योग है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये हमारी होनी चाहिए, ठीक है। योग क्या हो? इन आवेशों का योग क्या हो? 0 के बराबर होना चाहिए। वो चाहे जिस तरह से H2O लिखा है, तो ये क्या होता है? O पर -2 होता है और H पर +1 होता है और एक H पर +1। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे इस तरीके से आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो अगर जो हम प्लस करें, एक प्लस हो गया और एक प्लस ना हो गया और सबको जोड़ोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा पहली बात क्या है कि आवेशों का योग, बीजगणितीय योग हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी ये द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि इसका जो माइनस पॉइंट है और जो प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी रहे, अल्प दूरी होनी चाहिए, बहुत कम दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये प्लस वाला इसी के ऊपर आ जाए, यानी संपाती ना हो, जैसे हमने इसी को माइनस मान लिया और इसी को प्लस मान लिया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कि एक ही पर माइनस प्लस दोनों बिंदु को हमने रख दिया। संपाती बिंदु ना कुछ उसके बीच का डिस्टेंस हो, तभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन पाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई हो तो कमेंट करिएगा बच्चों। और ऐसे और सभी वीडियो को देखने के लिए, आगे सारे चैप्टर को खत्म करने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छा वीडियो क्लास प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।